Hello students, we were discussing the chapter number 4, that is chemical bonding, and in the chemical bonding in the last video we have completed the Weisshauper theory. So today we are going to start valence bond theory. That is called VBT, valence bond theory, that is called VBT. It is given by Hettler and London. ठीक है, Hettler and London in 1927. चलिए अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में. क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द नेम ऑफ द थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मीन्स, वैलेंस मीन्स outermost. It is discussion about valence shell and electrons. ठीक है, बॉन्ड बनाता है क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्यों बॉन्ड बनाता है, उसके बारे में डिस्कशन है. ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन है. चलिए अब डिस्कस करते हैं इसको. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको सब समझ आएगा. ठीक है, सपोज वी हैव एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल जो इसका है दैट इज H2 मॉलिक्यूल. ठीक है बेटा, H2 मॉलिक्यूल. बात करते हैं, सपोज ये एक न्यूक्लियस और उसका शेल, न्यूक्लियस एंड शेल, सिंगल शेल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, ये सपोज Na, न्यूक्लियस ऑफ एटम A, न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, दोनों ही हाइड्रोजन के हैं. एक को ए माना, एक को बी माना. इलेक्ट्रॉन इन Na इज Ea एंड इलेक्ट्रॉन इन Nb इज Eb. ये हमने इसको मान लिया. तो यहाँ पर दो टाइप के फोर्स काउंट करेंगे यहाँ पर. चलिए फोर्स काउंट करते हैं. फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? सबसे पहला फोर्स है एट्रैक्टिव. और एट्रैक्टिव कौन कौन से फोर्स हैं, एक बात याद रखेंगे, Na और E. ठीक है, दूसरा है रिपल्सिव. रिपल्सिव के अंदर पहला फोर्स है एट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स. इसके अंदर पहला फोर्स है रिपल्सिव फोर्स के अंदर. ठीक है, पहला फोर्स है जो रिपल्सिव के अंदर, वो Ea एंड Ev है. रिपल्सिव करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे को इलेक्ट्रॉन. हम कह रहे हैं कि ओवरलैप होंगे, ये कर रहे हैं रिपेल. ऐसा कैसा चक्कर है? जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे? एक बात याद रखें, जब भी कभी दो एटम नियर बाई आते हैं तो उनका खुद का न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खुद का न्यूक्लियस खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. बिल्कुल सही बात है. बट अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ एक ये भी लगेगा कि एक न्यूक्लियस A का और इलेक्ट्रॉन B का, क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, एज इट इज न्यूक्लियस B का और इलेक्ट्रॉन A का. तो दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस. ये सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. रिपल्सिव फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे ही, यहाँ पर न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा. ठीक है, तो मैंने बनाया एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स. अब ये सेट हो गया सारी चीज. ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा. दो एटम पर इतने सारे फोर्स लग सकते, टोटल 6 फोर्सेस आर वर्किंग. 6 टाइप के फोर्स वर्क कर रहे हैं, जिनमें से 4 एट्रैक्टिव है और 2 रिपल्सिव. ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट. स्टेबिलिटी के बारे में. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट. चलिए मैं इसको रख कर देता हूँ यहाँ से. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बॉन्ड बना. भाई दो एटम पास आए, सपोज ये हमारा एनर्जी है
और ये हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस कौन सा है बेटा? इंटर न्यूक्लियर, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सपोज बहुत ज्यादा है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। अब जैसे जैसे मैं इन दो आइटम को पास लेके आऊंगा, मैं पास ला रहा हूं तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा? देख लो आप, हो रहा नहीं हो रहा? कम हो रहा ना, बिल्कुल कम लाया लाया लाया, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों इतनी नजदीकी में होंगे कि इनके जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं और जो रिपल्सिव फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यानी कि यहां पर ये बात याद रखनी है, अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्स जब हो जाएंगे वो स्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी, ना तो छोड़ के जाएगा ना कहीं पास आएगा, और उसी कंडीशन में बॉन्ड बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्सेस, इसलिए स्टेबिलिटी आएगा, बॉन्ड बनेगा। दूर थे, कोई बात नहीं, दूर में अट्रैक्शन था, इतना नहीं था, पास लाए, एक टाइम ऐसा आया कि इतना हम उस डिस्टेंस पे लेकर के आए इनको, ताकि ये जो है आपस में अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो जाए, दैट इज 74 पिकोमीटर। और ये जो पॉइंट है बेटा यहाँ पर इसका एनर्जी है मिनिमम, क्या है? मिनिमम एनर्जी है, यानी कि यही वो एनर्जी है, यही वो कंडीशन है जहां पर आपका बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आ चुकी है। यहां पर ये दूर दूर थे दो एटम, यहां मैं इनको और पास लाया, और इस कंडीशन में इनके जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स आर इक्वल्स टू द रिपल्सिव फोर्स, बिल्कुल मैच कर गए। अब मैं और ज्यादा इनके न्यूक्लियस को पास लाऊंगा, अब ये रिपेल करेंगे, इससे ज्यादा पास लाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। जैसे मैग्नेट को ज्यादा पास लाने पर रिपेल करते हैं, तो अब क्या होगा? अब ये अचानक से फिर से एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, अचानक से फिर से एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको चेक करना था कि जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है इक्वल होते हैं, और जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन लगते हैं, और जहां पर एनर्जी मिनिमम हो जाती है पास लाने के बाद, वहां पर हमारा स्टेबिलिटी आ जाएगा एंड द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। यही आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। ठीक है, here the energy released कौन सा एनर्जी? देख लो आप, ये जो एनर्जी गैप है ये वाला, ये एनर्जी जब रिलीज हुआ इसी को आप बोल रहे हो बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो या बॉन्ड एंथैल्पी बोल लो, बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, इसी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो विद द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इट इज क्लियर that how the valence electron take part in bonding and the explanation of valence bond theory। ठीक है बेटा, चलिए, so that's all for today। कल बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी, that is overlapping and after that hybridization। चलिए ओवरलैपिंग अभी कर लेते हैं, अभी टाइम है, अभी कम ही हुआ है। You can take the screenshot of this। हमने आपको सेकंड चैप्टर में आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताया था ना? क्या बताया था? शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल अगर हमने बताया था तो बताइए शेप ऑफ एस ऑर्बिटल कैसा होता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, एस का शेप कैसा था? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा था? डम्बल। ठीक है, कंप्लीट पी करोगे तो एक्स वाई जेड तीनों लगाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं, दो टाइप से आपकी ओवरलैपिंग होती है। तीन टाइप से कर लेंगे। चलिए, क्या हम किसी स्फीयर का हेड काउंट कर सकते हैं कि हेड कहाँ पर होगा, कहाँ हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना,
तो हेड टू हेड ही उसको मानेंगे। एक तो हेड टू हेड ही हुआ। दूसरा पी अगर हमारे पास ऑर्बिटल है तो उसका दूसरा क्या भाई हेड होना चाहिए, तो ये ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये ओवरलैपिंग हेड टू हेड हेड टू हेड हुआ। ठीक है। अब एक होता है हेड टू साइड, हेड टू साइड, ये ओवरलैपिंग कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, ये वाला ओवरलैपिंग अगर होगा तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है बॉन्ड की, क्योंकि ये हेड पे ही जाएगा घूम करके, अगर इसको जाना होगा, नहीं जाएगा तो नहीं बनेगा बॉन्ड। ठीक है। बात करते हैं साइड बाय साइड, ये तो हेड टू हेड हुआ ही, साइड बाय साइड ये ओवरलैपिंग साइड बाय साइड बोला जाता है। ठीक है। और पी अगर दूर भी है तो भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, वीक ओवरलैपिंग इसको बोल सकते हैं, वीक ओवरलैपिंग करता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हेड टू हेड एंड साइड बाय साइड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है, इसको मैं रब कर देता हूँ, हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग जब होती है तो यहाँ पर बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग एरिया ज़्यादा होता है, ओवरलैपिंग एरिया मैक्सिमम होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड। जैसे हम कंपाउंड्स में बनाते हैं सिंगल बॉन्ड दैट इज सिग्मा, डबल में भी एक सिग्मा होता है, ट्रिपल में भी एक सिग्मा होता है, यानी कि डबल में एक पाई होगा और ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड होंगे। बात करते हैं साइड बाय साइड की, ये वीक बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग एरिया लेस होता है, ओवरलैपिंग एरिया लेस होता है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है। अगर मैं कहूँ सिंगल तो सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा, सॉरी सिंगल तो सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल है तो एक सिग्मा 2 पाई। याद रखिए, इसमें सिग्मा मिडल वाला होता है, ये वाला, बाकी दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, इसी को आप कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।